everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन का पार्ट 5th. ठीक है, पार्ट 4th में हमने पढ़ लिया था थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में. सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा. उससे पहले हम करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स. अब हम सबसे पहले लेंगे एक पानी का ग्लास. पानी के ग्लास के अंदर ये जो बॉटल का कैप है इसको क्या करेंगे, पानी के ग्लास के अंदर डालेंगे. ये देखो मैंने यहाँ पे डाला. डालने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ आ गया. देखो वापस से आपको दिखा दूँ, ये मैंने इसके अंदर डाला, ये डालने के बाद ऊपर की तरफ आ गया. ऐसा लग रहा है कि ये जो वाटर है वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, जिससे ये देखो ऊपर की तरफ आ रही है. देखो मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ डाला, ये ऊपर की तरफ आ गया. वापस से देखो, ये ऊपर की तरफ आ रहा है. क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स है, वो क्या कर रहा है, इस जो बॉटल के कैप के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है. कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. कौन से डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में. ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, बायोंसी. जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये फोर्स लगता है, जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इसको क्या बोलेंगे, बायोंसी. जो फोर्स, जो वाटर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, बायोंसी. ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं. क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं. ठीक है, ये जो कील हमने ले ली, अब इसको इसके अंदर डालते हैं. ठीक है, ये अब मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया. अरे रिलीज करने के बाद नेल तो क्या हो गया, पानी के अंदर क्या हो गया, सिंक हो गया. जबकि हमने देखा ये बॉटल है, ये बॉटल का कैप है, वो तो क्या होने लग गया, फ्लोट होने लग गया. पर ये जो नेल है वो सिंक कर गया. ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए हुआ, तो मतलब आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या नेल के ऊपर कोई बायोंसी फोर्स काम नहीं कर रहा? नहीं, नेल के ऊपर भी बायोंसी फोर्स काम कर रहा है. हर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी जो सब्सटेंस होगा, उन सब के ऊपर क्या करता है, बायोंसी फोर्स काम करता है. ठीक है, सब फ्लूइड है, सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, सभी के ऊपर क्या लगाता है, बायोंसी फोर्स लगाता है. पर हमने देखा कैप तो क्या हो गया, फ्लोट करने लग गया पानी के अंदर. वहीं पर जो ये नेल है वो सिंक हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने जो बॉटल का जो कैप का जो वेट था, वेट को ही हम क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसी को क्या हम एज अ वेट मेजर करते हैं. मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था. ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स. तो जो इसका जो वेट है, जो नीचे की तरफ क्या पानी में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा था. पानी में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड जो इसका जो वेट लग रहा है. ठीक है, और वहीं पर पानी का भी एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. क्या लग रहा है, पानी का एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, उसको क्या नाम दिया, बायोंसी. ठीक है ना, जो ये बायोंसी है वो क्या है, इस बॉटल के वेट से क्या है, ज्यादा है. बायोंसी क्या है, इसके बॉटल के वेट से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो गया, ये बॉटल का कैप क्या करने लग गया, फ्लोट करने लग गया. वहीं पर जो हमारा कील था उसका जो क्या है, वेट है, वो क्या है, बायोंसी की तुलना में वेट क्या है, ज्यादा है. जो ग्रेविटेशन फोर्स है या वेट बोलो वो क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ, जो नेल है वो क्या कर गया, सिंक कर गया. क्योंकि वहां पे बायोंसी क्या है, नेल के ऊपर बायोंसी, जो नेल का जो वेट है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी तुलना में क्या है, बायोंसी क्या है, कम है, जिसके कारण क्या हो गया, ये सिंक कर गया. ठीक है बच्चों, बात यहाँ पे ये चीज समझ आ गई होगी आपको. अब यहाँ पे हमने बोला बायोंसी वर्ड बोला. ठीक है, अब जो ये बायोंसी वर्ड है इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना. ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई क्या मैग्नीट्यूड है क्या नहीं. तो इसके लिए जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना बायोंसी का, वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर क्या करता है, बायोंसी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है. ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को, जैसे हमने वेट बोला या बायोंसी बोला, इन सब
चीजों को अब हम कनेक्ट करते हैं डेंसिटी के साथ। ठीक है बच्चों, अब मैं देख रही हूँ कि जब मैंने ये बॉटल का कैप है वो क्या किया, इसके अंदर डाला तो ये क्या हो गया, फ्लोट करने लग गया। ठीक है, फ्लोट करने लग गया तो इसका मतलब ये है जो वाटर है इसका जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। वो क्या है, ज्यादा है इस बॉटल के कैप के डेंसिटी की तुलना में। इस बॉटल के कैप के डेंसिटी के कंपैरिजन में वाटर का क्या है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो गया, ये बॉटल का कैप क्या होने लग गया, फ्लोट होने लग गया। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो ये नेल है, दिख रहा है ना, नेल सिंक हुआ है। ये सिंक हुआ है क्योंकि इसका क्या है, डेंसिटी है ना नेल का, वो इस वाटर के डेंसिटी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। क्या है, इसका जो डेंसिटी है नेल का वो वाटर के डेंसिटी की तुलना में क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो गया, नेल ये यहाँ पे सिंक हो गया। ये देखो नेल यहाँ पे सिंक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेंसिटी के भी केसेस पढ़ लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो बायोन्सी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे हमने डेंसिटी को भी लिया। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, बायोन्सी की डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, और जो भी मैंने अभी आपको चीजें वर्बली बोली है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है बायोन्सी की आपकी डेफिनेशन। तो मैं आपको पढ़ के सारा एक बार बता देती हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा, और जो हमने वर्ड्स लिखे उससे भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सब्सटेंस इज नॉन एज अपथ्रस्ट और बायोन फोर्स। ठीक है ना, इससे क्या मैं इसने बोला है कि भाई जो फ्लूइड के द्वारा जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, ठीक है ना, अपथ्रस्ट या फिर बायोन्ट कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है, अपथ्रस्ट या बायोन्स कहलाता है। अपथ्रस्ट क्यों बोला, थ्रस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, जो फोर्स हम लगाते हैं। अब हम द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, this means that the buoyant of water on the iron nail is less than the weight of the nail, so it sinks. इसमें हमें ये बोल रहा है कि जो नेल था, नेल का क्या था, जो डेंसिटी था वो वाटर के डेंसिटी के कंपैरिजन में क्या था, ज्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ, नेल वहां पे सिंक हो गया। वहीं पर इसको हम वैसे लेते हैं कि बायोन्सी फोर्स वैसे लेते हैं, तब हम देखते हैं कि वहां पर जो नेल का जो वेट था वो क्या था, ज्यादा था। नेल का वेट क्या था, वहां पे ज्यादा था वेट। मैं वहां पे एज ए ग्रेविटेशन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, जो नेल का जो वेट था वो क्या था, बायोन्सी फोर्स की तुलना में क्या था, ज्यादा था, जिसके कारण क्या हो गया, जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो बायोन्सी वाटर के बायोन्सी फोर्स की तुलना में क्या था, ज्यादा था, जिसके कारण क्या हो गया, वो नेल क्या हो गया, सिंक हो गया। बात समझ आएगी क्या यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं पर जो प्लास्टिक का जो हमारा बॉटल का कैप था उसमें क्या था, उसमें था कि जो बॉटल के कैप का जो वेट है या जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बायोन फोर्स की तुलना में क्या था, कम था। क्या था, कम था, जिसके कारण क्या हो गया, वो फ्लोट करने लग गया वहां पे। बात समझ आ गई क्या, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आपको बहुत ही मजा आएगा एक्सपेरिमेंट करने में, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट हमें करने भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि क्या है कि हमें जितना ज्यादा हमें चीजों को पढ़ के नहीं समझ आता उतना ज्यादा हमें एक्सपेरिमेंट करके हमें चीजों को क्या आती है, हमें समझ में आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, धागा लेंगे, धागे के नीचे क्या बांध देंगे, कुछ भी भारी थोड़ी सी हैवी चीज, क्योंकि हम छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ भी थोड़ी सी हैवी चीज को क्या कर देंगे, वहां पे बांध देंगे, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे बांधेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास क्या था, एक खराब पड़ा हुआ सेल था, चलता हुआ नहीं, ये खराब सेल है, इसको क्या किया मैंने लिया और लेके क्या करते इसको बांध दिया, क्योंकि मेरे पास आसपास कोई पत्थर नहीं था, इसकी वजह से मैंने क्या किया, खराब सेल ले लिया, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ा सा हैवी था वेट में, ठीक है बच्चों।
अब मैंने इसे बांधा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या करती है, जब बांधने के बाद इसमें कुछ वेट है तो बांधने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रिंग का क्या होता है, हाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही थोड़ा होता है, ठीक है ना, हमको इतना पता नहीं चलता बट होता है इंक्रीज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पानी की ग्लास लेते हैं, ये ले लिया हमने पानी की ग्लास, इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसको हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब डाल रहे हैं, डालते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो स्ट्रिंग है इसका साइज क्या हमें दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है साइज हमें, थोड़ा सा कम दिख रहा है। ऐसा क्यों क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है बच्चों बताओ, वाटर करता है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, एक बायोन्सी फोर्स लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब जब ये फोर्स लगा रहा है तो अब एक बात समझ आई कि भाई ये फोर्स लगा रहा है, तो ये बताओ ये फोर्स लगा कितना रहा है। हमने जब उसके सेल को, हमने जब उसके स्ट्रिंग से बांध के उसको पानी के अंदर डाल तो हमें नजर आया कि स्ट्रिंग का जो हाइट है वो क्या हो गया, हमें थोड़ा सा डिक्रीज दिखा। हमें ऐसा क्यों दिखा, क्योंकि वाटर क्या लगा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, उस अपवर्ड फोर्स के कारण हमें वहां पे वो साइज क्या दिखा, मतलब जो हाइट है वो स्ट्रिंग का वो में क्या दिखा, डिक्रीज दिखा। अब डिक्रीज दिखा तो हमें एक बात ये समझ, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो पानी जो ऊपर की तरफ जो बायोन्सी फोर्स लगाती है वो होता कितना है, वो कितना होता है, ये हमें बताया हमारे आर्किमिडीज ने बताया, ठीक है ना। यही क्या है, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है यही चीज हमें बताता है कि जो बायोन्सी फोर्स है वो कितना लगता है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कितना बायोन्सी फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आपको पहले मैं वर्बली चलो बता देती हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये देखो। अब हमने सेल को डाला अंदर, सेल को डाला तो डालने के बाद सेल कुछ ना कुछ तो जगह है वो लेगा, ठीक है ना। सेल ने क्या किया, ठीक है ना, सेल है ना, इसने इसको हमने अंदर डालने के बाद इसने जितना भी जो फ्लूइड है उसको क्या किया, हटाया, मतलब अपने जहाँ पे ये है भी सेल, उसने क्या, जितना भी जो फ्लूइड हटाया है उस फ्लूइड के वेट के बराबर लगता है बायोन्सी फोर्स, ठीक है। उस फ्लूइड के वेट के बराबर लगता है, मतलब हमने जब ये सेल अंदर डाला तो इस सेल को अंदर डालने के बाद इस सेल ने जितना भी जो फ्लूइड है या जो पानी है इसने हटाया है, हटाने के बाद जितना भी जो पानी हटा है ना, उस पानी का जो वेट है ना उसके बराबर क्या लगता है, बायोन्सी फोर्स लगता है। चलो मैं आपको एक इसका इसको मैं अच्छे से बता देती। अब देखो यहाँ पे पानी का एक लेवल देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पानी का लेवल है कुछ है, इतना है, ये मैंने लगा दी, यहाँ पे मार्कर से लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच दी। ये देखो मैंने यहाँ पे मार्कर से लाइन खींच दी तो इससे हमें पता लग गया कि पानी का लेवल अभी इतना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखो पानी का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, हो गया ना पानी का लेवल यहाँ पे इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो हमने सब्सटेंस डाला इसका, ठीक है ना, इसने जितना भी जो वाटर हटाया, इसने क्या किया, जितना भी जो वाटर हटाया उसके वेट के बराबर क्या लगता है, बायोन्सी फोर्स लगता है, ठीक है बच्चों। बात समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी इसको अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको यहाँ पे इन अ रिटर्न, ठीक है बच्चों। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको इमर्स्ड फुली या पार्शियली, जैसे भी आप इसको इमर्स करते हैं, इन ए फ्लूइड कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर, एनी एक्जेक्टर फ्लूइड, ठीक है। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, ये क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऑब्वियसली, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये क्या होता है, इक्वल होता है किसके, जो भी जो फ्लूइड हट रहा है ना, फ्लूइड क्या है, हट रहा है, उसके वेट के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या, जो भी सब्सटेंस होता है उसके द्वारा जो जितना भी जो फ्लूइड हटता है
उसके वेट के बराबर क्या लगता है, बायोन्सी फोर्स या बायोन्ट फोर्स लग रहा है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब जो ये आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है, इसके कुछ एप्लीकेशन भी है। ठीक है ना। इसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स। ठीक है ना। सबमरीन्स और शिप्स है ना, उसको डिजाइन करने में इसका यूज किया जाता है। अब देखो कैसे शिप होती है। ठीक है, अब शिप है, उसको हमने डिजाइन करना है। तो डिजाइन करना है कि मतलब अब ये कि भाई आप बोलो कि भाई शिप तो बहुत भारी होती है और ना वाटर, मतलब वही बात है, वाटर के अंदर डूब जानी चाहिए, नहीं, क्योंकि हम ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो जिसकी डेंसिटी क्या हो, वाटर के कंपैरिजन में क्या हो, जिसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो, हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं शिप्स को बनाने में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वहां पे शिप्स के ऊपर बायोन्सी कितना लगे। ठीक है ना, बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स कितना लगे। ऑब्वियसली जितना भी जो शिप है, शिप जो अपने जब उसमें हम वहां पे पानी में जब उतारेंगे तो शिप जितना भी जो पानी को हटाएगी, ठीक है ना, जितना भी जो पानी को हटाएगी, जितने भी पानी को हटाएगी ना, जो उसका जो हटाए गए पानी का जो वेट होगा ना, उसके बराबर क्या लगेगा, उस शिप के ऊपर क्या लगेगा, बायोन्सी फोर्स लगेगा, और फिर वो क्या करेगी, शिप वहां पे फ्लोट करेगी और चलेगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से क्या किया जाता है, शिप और सबमरीन को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। वहीं पर जो लैक्टोमीटर्स होते हैं, जो दूध होता है उसकी प्योरिटी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर। ये जो लैक्टोमीटर्स होते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बने हुए होते हैं। वहीं पर बात करते हैं हाइड्रोमीटर्स। जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं वह भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका यूज क्या होता है, ये जो वाटर होता है उसकी प्योरिटी को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चों, आप इस सबको अच्छे से उतार लीजिए। तो हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अपॉन में ऑलवेज हम क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ऑलवेज क्या रहता है, सेम होता है। ठीक है ना, ठीक है, और हर जो सब्सटेंस होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, जैसे सोना है उसका डेंसिटी अलग है, ठीक है, और वहीं पर चांदी है उसका डेंसिटी कुछ और है। ठीक है, जो तरह तरह के सब्सटेंस है उनके डेंसिटी क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। क्यों नहीं है इसकी यूनिट, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। ठीक है ना, तो डेंसिटी से डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, तो इसकी वजह से रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।